मैं हूं हमज़ा मुनीर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सीरीज़ नोट्स। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे LLB पार्ट 4 कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमारा सब्जेक्ट है और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री में हमारा एक केस लॉ है आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब PLD 1972 सुप्रीम कोर्ट 139। आसमा जिलानी केस वाज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट केस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान में जो आसमा जिलानी केस है वह एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है। इट पेव द वे फॉर रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी इन द कंट्री। और ये बेसिकली इन्होंने एक रास्ता बनाया, एक चीज़ बनाया कि जो रिस्टोरेशन जो होगी, रीस्टोर होगी डेमोक्रेसी मुल्क के अंदर। फैक्ट्स ऑफ द केस: 2 रिट पिटिशंस वर फाइल्ड अंडर आर्टिकल 98 ऑफ 1962 कॉन्स्टिट्यूशन। 2 रिट पिटिशन फाइल की गई थी आर्टिकल 98 के अंडर जो है 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट रिट पिटिशन वाज फाइल्ड बाय आसमा जिलानी इन द कोर्ट ऑफ पंजाब हाई कोर्ट for the release of her father Malik Muhammad Ghulam Jilani, and the second petition was filed by the Zarina Gohar in the Sindh High Court for the release of her husband Altaf Gohar। देखें, ये इनके जो हस्बैंड थे उनको किसी केस के अंदर जो किया गया था, डिटेन किया गया था उनको, तो उनके रिलीज़ के लिए 2 रिट पिटिशन दी गई थी। ठीक है, इन्होंने अपने फादर के लिए की थी आसमा जिलानी ने, और एक और औरत ने की थी जरीना गोहर ने, उन्होंने अपने हस्बैंड के लिए की थी अल्ताफ़ गोहर के लिए। Both of them were arrested and detained under martial law of 1971 under regulation नंबर 78 बाई याजा खान ऑर्डर। ठीक है, अब दोनों को अरेस्ट किया गया, डिटेन किया था मार्शल लॉ के अंडर, जो उनका रेगुलेशन नंबर बनता था 78, उसके अंदर इन दोनों को अरेस्ट और डिटेन किया गया था। ठीक है, ठीक है, इन 1969 याजा खान वाज पास ऑर्डर नेम एज रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर 1969। उन्होंने एक ऑर्डर पास किया था रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर 1969 and reduce the power of the court, and court cannot interfere in the actions and order of the army chief and military staff। इन्होंने एक ऑर्डर पास किया और इस ऑर्डर पास होने के बाद ये हुआ था कि कोर्ट्स के पास ये इख्तियार नहीं था कि वो किसी मिलिट्री ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई ऑर्डर दें या किसी भी मिलिट्री काम में वो मुदाखलत करें। ऑल द कोर्ट्स वर बार्ड फ्रॉम हेयरिंग द केसेस विच वुड चैलेंज एनी ऑर्डर इशूड बाय द मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन। और उनके कोर्ट के ऊपर ये बार थी कि वो किसी भी केस को नहीं सुन सकते थे जो कि मिलिट्री कोर्ट्स ने या किसी ने भी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ने, मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी को अगर कोई फ़ैसला किया। अब इसी तरह इनकी डिटेंशन का जो फ़ैसला था वो मार्शल लॉ ने किया था। ठीक है, मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया। आर्गूमेंट्स है पटिशनर आसमा जिलानी डॉटर ऑफ द गुलाम जिलानी चैलेंज द ऑर्डर इन द फॉलोइंग ग्राउंड्स इन पंजाब हाई कोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट जो थी उसमें उन्होंने फैसला किया था, उन्होंने कहा था मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर हैज़ नो सच अथॉरिटी। उनका मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर वाज इतनी भी अथॉरिटी नहीं है। द डिटेंशन वाज इलीगल, और उनकी जो डिटेंशन है वो इलीगल है। आर्गूमेंट्स रिस्पोंडेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने कुछ कहा थी। पंजाब गवर्नमेंट आर्गूड दैट द डिटेंशन ऑफ द लीगल is legal and martial administration has authority to pass order as no jurisdiction to interfere under removal of doubts order 1969। उन्होंने कहा कि पंजाब गवर्नमेंट ने आर्ग्यू किया था कि जो उसकी डिटेंशन लीगल है, ठीक है, और मार्शल एडमिनिस्ट्रेशन के पास अथॉरिटी है कि वो ऑर्डर पास कर सके, और उन्होंने ऑर्डर पास किया, इसी वजह से कोर्ट उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर में। डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट इन बोथ पंजाब हाई कोर्ट एंड सिंध हाई कोर्ट डिसमिस द पिटीशन ऑन रिलाइंग ऑन द डोसो केस। ठीक है, और डोसो केस के ऊपर उन्होंने रिलाई करते हुए, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ डाउट्स ऑर्डर के ऊपर उन्होंने करते हुए दैट द मैटर इज़ आउटसाइड ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट। ठीक है, कोर्ट की जुरिडिक्शन से बाहर है और कोर्ट इसको नहीं सुन सकती ड्यू टू द बार ऑफ द जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट की इसके ऊपर जुरिडिक्शन है, इस वजह से ये केस नहीं सुन सकते। उन्होंने क्या किया, दोनों ने अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। आसमा जिलानी चैलेंज द डिसीजन द हाई कोर्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्ग्यूड दैट डोसो केस वाज नॉन एप्लीकेशन ऑन दिस सेड केस। क्योंकि डोसो केस की इसके ऊपर एप्लीकेशन ही नहीं है, डोसो केस अप्लाई नहीं हो सकता इसके ऊपर। आर्मी कैन नॉट इंटरफेयर इन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ पीपल, और आर्मी जो है वो लोगों के फंडामेंटल राइट्स के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इज़ अंडर नो ऑब्लिगेशन टू सेफ गार्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, और उनके पास कोई ऐसे कोई ऑब्लिगेशन नहीं, और चीफ गार्ड इज़ अंडर ऑब्लिगेशन, उनको ऑब्लिगेशन में है कि वो जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन को सेफ गार्ड करें, वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं कर सकते। डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट हैज़ गिवन अ रिसेंट जजमेंट ऑन द केस ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स एंड रिट आसमा जिलानी वाज एडमिटेड। उनकी रिट को एडमिशन किया गया और डिटेंशन वाज इलीगल ऑन द फॉलोइंग रिमार्क्स, और फॉलोइंग रिमार्क्स उन्होंने कहे: नो एक्शन हार्मफुल टू द लाइफ, लिबर्टी, बॉडी, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन भी टेकन एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, कोई भी एक्सेप्ट इन अकॉर्डेंस विद लॉ, इन चीज़ों के ऊपर आप नहीं किसी को भी कुछ कर सकते हैं। नो पर्सन शैल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग विच ही इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय लॉ। ठीक है, कोई बंदा भी उस चीज़ से रोक नहीं सकता जिसको उसने लॉ ने प्रोहिबिट नहीं किया, ऐसा कोई काम करने से कोई बंदा। नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू डू दैट एक्ट विच लॉ डज़ नॉट रिक्वायर टू डू हिम सो। ठीक है, तो कोई भी ऐसा काम किसी से नहीं करवाया जा सकता जो कि लॉ ने उसको कहने से ना, लॉ ने इसको न करने का ना कहा हो। कैल्सन थ्योरी वाज विच इज़ अप्लाइड इन डेल्सो केस वाज नॉट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। जो डोसो केस में जो कैल्सन थ्योरी आप बात करें कि कैल्सन जो मार्शल
कल्सन थ्योरी ये थी कि मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर के अगर ने कोई काम किया तो वो लीगल हो सकता है, ठीक है। तो हम आगे भी देखते हैं क्या होता है। कल्सन थ्योरी इज़ अप्लाइड ऑन द डोसो के साथ नॉट यूनिवर्सली, उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया गया। नॉट कोर्ट इज़ बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन इट, और कोर्ट उसको एक्सेप्ट करने की बाउंड नहीं है कल्सन थ्योरी का। अकॉर्डिंग टू कल्सन थ्योरी, इफ़ एनी चेंज इज़ नॉट रजिस्टर्ड, कोई भी चेंज अगर कोई रजिस्ट नहीं कर रहा, बाय द अपोजिशन इज़ डीम्ड टू बी सक्सेसफुल रेवोल्यूशन। तो अगर कोई भी किसी भी चीज़ कोई एक्ट पास हुआ है, ठीक है, उसके लिए कोई अगर कोई भी किसी ने मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर ने किसी ने भी कोई एक्ट पास किया और कोई इसके रेजिस्टेंस नहीं आ रही आगे से, ठीक है, तो इसका मतलब समझा जाएगा वो सक्सेसफुल है, वो लोग उसे मानना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड द प्रेसिडेंट विच वाज सेटल्ड डोसो केस में जो की गई थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया। एंड डिटेंशन ऑफ द फादर ऑफ अहमद जिलानी इज़ इलीगल एंड अगेंस्ट द लॉ, उसने कहा कि इलीगल है और अगेंस्ट द लॉ है एंड शुड बी रिलीज इमीडिएटली, और उन्होंने कहा गया कि उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। मार्शल लॉ वाज डिक्लेयर इनवैलिड, मार्शल लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल ओवर इट, और कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर प्रिवेल करेगा। ऑल एक्शन ऑफ जाजा खान में डिक्लेयर इलीगल, और जाजा खान के जितने भी थे ना वो इलीगल डिक्लेयर हो गए थे। सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ जजेस ऑफ देयर ऑन जुरिडिक्शन, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपनी जुरिडिक्शन है। इम्पैक्ट्स ऑफ द डिसीजन, इस डिसीजन के इम्पैक्ट क्या था। जजमेंट ऑफ द अहमद जिलानी वाज केस आफ्टर द एंड ऑफ द रूल ऑफ जाजा खान, ये आई तब थी जिस टाइम जाजा खान की जो है ना रूल ख़त्म हो गया था उस टाइम पे, ठीक है। एंड वाज इनिशियली लेड टू द एंड ऑफ मार्शल लॉ ऑफ द याजा खान, उस टाइम याजा खान का मार्शल लॉ एंड हो चुका था। एंड इट फाइनली पेव द वे ऑफ द रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी दोबारा से बहाल हो गई थी। एंड अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, और 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करने में एक राह हमवार हुई थी यहाँ पे। दिस डिसीजन इज डिसरिगार्डेड द डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी बाय द डिसक्रेडिटिंग द इम्पोजिशन ऑफ मार्शल लॉ इन एनी केस और सिचुएशन। इसने ये भी कहा था कि देखें डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसरी को बेस बना के आप मार्शल लॉ नहीं इम्पोज कर सकते मुल्क के अंदर, ठीक है। तो ये हमारा आसमा जिलानी केस था, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई।